वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है ना? अब वो क्यों होती है उसका जवाब बाद में देंगे आपको। चलो, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है पता? हाँ भाई, नहीं पता? 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर। रेडियस क्या होती है? त्रिज्या। व्यास का आधा? व्यास की आधी होती है हाफ ऑफ डायमीटर, d/2 या फिर व्यास बटे 2। अब डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है पता है? ये क्या बन गया पूरा? व्यास, डायमीटर, और ये हाफ जो है इसकी डिस्टेंस वो क्या है? रेडियस, त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं इसके कितने पार्ट कर दूँ? 4 भाग कर दूँ इसके, कितने टुकड़े कर दूँ इसके? 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ इसको। आप बचपन में पढ़े हुए हो ना, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे इसको? इसकी भिन्न क्या बनेगी? नहीं, भिन्न लिखनी है आपको। जो छायांकित भाग है उसके लिए कितने छायांकित भाग है? 1। शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, कितने टोटल पार्ट? 4। तो ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं कि चतुर्थांश। 1 2 3 4 ग्राफ में पढ़े हमने, ये ग्राफ के पढ़े ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़े ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि एक हिस्से की बात कर रहा हूँ। तो जो टोटल एरिया होगा अपने पास में, टोटल क्षेत्रफल जो होगा उससे किससे गुणा कर देंगे अपन? 1/4 से, 1/4 से। यानी कि इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 1/4। यानी क्या बन जाएगा फिर? 1/4 पाई आर स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये याद कर लेना भाई सूत्र, फॉर्मूले। क्या करना है? किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/4 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। आ रही तुम्हारे समझ में आ रही है? इसमें तो क्या है, फॉर्मूला है तो याद करने ही पड़ेंगे। एक इसमें अपना काम में आता है, एरिया हो गया, परिधि हो गई। हाँ, अब हमें पढ़ना है मेन चीज़ हमारी क्या है? सेक्टर, त्रिज्य खंड। क्या होता है त्रिज्य खंड? सेक्टर क्या होता है? कभी आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है या देखा है कभी?
किस तरीके से आता है वो? कटा हुआ आता है ना। किस तरीके से कटा हुआ होता है? ऐसे कटा हुआ होता है क्या? देखो यूँ एक आपने उठाया तो ये क्या है? त्रिज्य खंड है वो। क्या है वो? त्रिज्य खंड। ठीक है। अब कुछ बड़ा होता है और कुछ छोटा होता है, तो बड़े वाले को क्या कहेंगे अपन? दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले को क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर। सॉरी, सेगमेंट बोल रहा हूँ, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। छोटे वाले को लघु, बड़े वाले को दीर्घ। तो यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? लघु त्रिज्य खंड, और दीर्घ त्रिज्य खंड। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? ये माइनर सेक्टर, और हिंदी में वो ये वाला क्या लिखा जाएगा? मेजर सेक्टर। इन दोनों का एरिया पढ़ना है। जैसे अपने पास सर्कल है, अपने पास क्या है? सर्कल। सर्कल बहुत सारे अपने पास, लेकिन एक सर्कल ये वाला है। ये इसका क्या है? सेंटर, केंद्र बिंदु है। अगर मैं इस तरीके से काट दूं इसको, सर्कल को ऐसे काट दूं, और इसको उठा के अलग कर दूं, तो ये लघु कहलाएगा या दीर्घ कहलाएगा? माइनर कहलाएगा या मेजर कहलाएगा? लघु होगा, छोटा वाला। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका ये पार्ट मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ये छोटा है, बड़ा है? छोटा। और ये कैसा है? बड़ा। तो इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है? लघु त्रिज्य खंड। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, याद है फॉर्मूले इसके? चलो, तो ये क्या हो गया अपने पास में? दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये क्या हो गया? लघु त्रिज्य खंड। अच्छा, ये बताओ पूरा एंगल कितना बनता है? 360। अगर ये एंगल अपने पास में सपोज करो, अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा, नहीं होगा? अगर ये एंगल मान लो अपने पास 70 डिग्री है, तो ये पीछे वाला कितना होगा? दोबारा करो माइनस, यानी कि ये 70 आ गया अपने पास। तो इस वाले पे कितना एंगल आ जाएगा फिर यहाँ पे? ये पूरा एंगल कितना है? 360। जबकि ये एंगल 70 आ गया, तो ये एंगल कितना होगा? 290। कितना होगा? 290। कैसा आ रहा है? 360 में से ये माइनस कर लो, आएगा नहीं आएगा? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कुछ आ रहा है? तो ये एंगल कितना आ गया? 290। आ रही क्या समझ में? चलो, तो इतना लिख लो। ये लिखा ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब क्या? लघु त्रिज्य खंड का एरिया, मतलब क्षेत्रफल। हाँ, लिखो क्या? लाइन है, लिख लोगे आप कन्वर्ट करके। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये एरिया होता है किसका? लघु त्रिज्य खंड का, माइनर सेक्टर का। अब किसका निकालना है? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर
अपॉन 360। अभी कितना एंगल आया था अपना? एक एंगल कितना था 70, दूसरा कितना आया था 290। कब आया था? किस में से माइनस किया था? 360 में से। तो इसका जो एंगल होगा ना वो कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर? 300 आ जाएगा, माइनस कर लो तुरंत। दूसरी बात, जब तक वो ये नहीं कहे ना कि दीर्घ त्रिज्यखंड निकालो, जब तक नहीं निकालना है। जब तक क्या निकालेंगे अपन? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर वो कहे ना कि दीर्घ क्षेत्रफल निकालो त्रिज्यखंड का, तभी लगाना है, वरना ज़बरदस्ती कीड़े नहीं करने, है ना, यही लगाते रहना है। चलो अब दूसरी बात हमें कौन सी करनी है? ये तो क्या हो गया? क्षेत्रफल किसका? लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बात करनी है अपन सेगमेंट की। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? वृत्तखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन? वृत्तखंड। ये सर्कल अपने पास में, सपोज करो मैं दो बिंदु लिए, 2 पॉइंट लिए, दोनों को क्या कर दिया मैंने? मिला दिया। दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या हुआ? ये हिस्सा अलग हो जाएगा, वो हिस्सा अलग हो जाएगा। तो किस तरीके से बटेगा? देखो ये ऐसा आएगा क्या? बताना। ऐसे रहेगा क्या? वो तो छोटा बड़ा बन गया, वो अलग बात है, लेकिन क्या ऐसे कटिंग होगी कि यहाँ? तो ये छोटा है, वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। अरे बराबर ही बना दिया मैंने तो, थोड़ा बड़ा करो। दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। लिख लोगे ना इसको? तो लिख लो, ये माइनर सेगमेंट हो गया और वो मेजर सेगमेंट। अब इनका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी तो बात है। तो ये लिख लो, मैं लिख रहा हूँ इधर साइड में। अभी लिखो मत, मैं लिखवा रहा हूँ। क्या हुआ? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। एक और होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। है ना, आपको दोनों याद रखने हैं, लेकिन अगर ये भी याद रखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा, ये भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? ये वाला है क्या? ठीक है, यानी कि हमारे करना देखो क्या है। अगर मैं यहाँ पे केंद्र बिंदु सेंटर मान लूँ, ये मिला दूँ यहाँ से, तो अपने पास हमें यही तो निकालना है, छोटे वाले में यही तो निकालना पड़ेगा। तो देखो ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि पूरा ही है? अगर इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल दूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ इस वाले का, ये वाला, इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दूँ मैं, तो क्या ये बचेगा? नहीं बचेगा मेरे पास। तो ये इसी का ही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब 11वीं क्लास के अंदर साइन इसका फॉर्मूला होता है, तो इससे ये बन गया अपने आप।
अब 11th में आओ जबकि आप समझा देंगे, लेकिन अभी मतलब नहीं समझाने से। 11th क्लास में अगर मैथ्स लोगे तो वहाँ पे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा ये कैसे बन जाता है अपने आप। चलो, ये तो किसका है? लघु वृत्तखंड का, यानी कि माइनर सेगमेंट। दूसरा किसका पढ़ना है? मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है आप लोगों को? ये एरिया निकालना है इसका। अगर मैं पूरे वृत्त में से अगर ये हिस्सा काट दूं तो ये बचेगा नहीं बचेगा? मेरे पास बचेगा। तो क्या पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर सकता हूँ? तो ये बच जाएगा मेरे पास, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ आई क्या समझ में ये बात? पूरे वृत्त में से ये 18वां छोटा वाला पार्ट क्या है? पार्ट क्या है अपने पास में? लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट। तो उसको डालो, तो लिख लो पाई आर स्क्वायर, लिखवा रखा ना वृत्त का क्षेत्रफल तो मैंने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी आंसर आएगा ना अपने पास में निकल के उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी कराते अपन क्वेश्चन आराम से, टेंशन बेफिक्र रहो। अब ये लिख लो, ये लिखा था क्या? तो इसको लिख लो। चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपन स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ आपको, है ना। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो भाई, पढ़ो। ला मेरे को दो। 12.2 निकाल लो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। अब तुम पढ़ो, आ गया समझ में क्वेश्चन? पढ़ो एक बार। है ना, तो रेडियस दे रखी है, मतलब त्रिज्या कितनी है? एंगल कितना है? एंगल मतलब थीटा, एंगल मतलब थीटा। क्या पूछ रहा है वो? एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब कौन सा लगाना है? लघु वाला। कौन सा लगाएंगे? क्योंकि उसने थोड़ी कहा है कि मेजर लगाओ, है ना, या फिर माइनर लगाओ, लघु या दीर्घ लगाओ। हमें केवल कौन सा लगाना है? फर्स्ट वाला लगाना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जाहिर सी बात है, एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल कितना है? और मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना बनना चाहिए? दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए 300। तो यहाँ पे एंगल के हिसाब से भी आपको चेक कर लेना। ये और डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। एंगल अगर ज़्यादा होगा 300 के आसपास या 280 के बाद, 200 के बाद में, तो कौन सा लगाओगे आप? बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्य खंड का। छोटा होगा तो लघु त्रिज्य खंड।
लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं दिख रहा, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 6 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है? 60/360। 22/7। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? एक जीरो से 36 से क्या बचा? 22 इंटू 6/7। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आंसर? मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट क्या आएगा? 132 अपॉन में कितना? 7। अब डिवाइड करना चाहो तो कर लो, बाकी यहाँ तक का आंसर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अगर आपको डिवाइड करना है, भाग लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लगा लो भाग, कितना आएगा? 7 एकम 7, 6 बचेगा, बन जाएगा कितना? 62, 62। 8 बढ़ जाएगा, 7 और 56, फिर 6 बचेगा, फिर 7 और 56, फिर 7 पंजे 35। डिवाइड लगा लो, उसमें तो आता है, डिवाइड तो आता होंगे ना, ये आएगा आंसर। बाकी आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है, तो आप इतना भी कर आओगे एग्ज़ाम में तो भी सही है, आगे का करके आओगे तो भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ हाथों हाथी, इसके बाद इनको भी कराऊंगा ना एक क्वेश्चन। हाँ है ना, क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की हमें क्या करनी है? फाइंड करना है। जिसमें आपको क्या दे रखा है? परिधि आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? कितनी है परिधि? अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या लिखवाया मैंने? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या है आप लोगों को? आर पता है क्या अभी? तो पर कहाँ है आर? आर नहीं पता ना, कहाँ है? परिधि पता है ना, परिधि। तो परिधि का क्या होता है फॉर्मूला? सर्कमफियरेंस क्या होता है? सर्कमफियरेंस क्या लिखवाया था मैंने? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। इन सबको उधर भेजो। आर इक्वल टू 22, 7 का आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों का आ जाएंगे भाग में। 22 से 22 गया, क्या बचा? 7/2, 7/2। हमें क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है? तो 7/2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। दोनों पे लगेगा स्क्वायर, ये नहीं खाली 7 पे लगा दिया अपनों ने। 1/4 22/7। इसको लिख सकता हूँ मैं देखो इस तरीके से, 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर को ओपन कर दिया मैंने। अब देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 काट दो, 11 टाइम 11 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा? 11 इंटू 7, 4 इंटू 2, तो 11 सत्ते 77, और 4 दूनी 8 का भाग लगा दो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना। बताओ 8 का डिवाइड लगाओ, 8 का डिवाइड लगाओ 77 में क्या आ रहा है? डिवाइड पॉइंट में जाएगा, पूरा आंसर पूरा जाएगा, शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा।
और करो। शेषफल 0 आ गया क्या? हाँ तो 0 आएगा। आ गया? क्या आ रहा है? वेरी गुड, 9.625 ये इसका आंसर है। 8 हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है 8 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है ना। 8 का डिवाइड, 8 क्या है? प्राइम नंबर थोड़ी है। 8 प्राइम थोड़ी होता है। प्राइम वो होता है जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आता हो। 8 तो 2 में भी आता है, 4 में भी आता है ना। तो हालांकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है, 8 का प्राइम है तो ऐसा है। लेकिन जो 2 के मल्टीपल होते हैं नंबर, उसका पूरा पूरा भाग जाता है। यानी कि 2 की टेबल में आने वाले, 2 के पहाड़े में आने वाले, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 8 आता है, 16 आएगा, इन सब का पूरा पूरा जाएगा भाग। अब लिख लो इसको। इसके बाद आप मुझे करके दिखाना 5वें का पहला। कर लोगे ना? देखना बिलर हटा क्या? लाइट लगा लें क्या, है ना? चलो 231। हाँ मैं 225 आवाज आई, सही है। 231 सही है। चलो और तीसरा पॉइंट क्या है उसमें? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो मैं कराऊँ वाला क्वेश्चन। तो देखो यार, कुछ वैल्यू है वो याद रख लो आप लोग, जब तक 8.2 अपन नहीं पढ़ लेते। हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखी, मगर मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है। तो देखो इधर कुछ वैल्यू अपने पास काम में आएगी। साइन 90 डिग्री एक वैल्यू के काम में आएगी अपने। साइन 90 डिग्री क्या होता है? साइन 90 1 क्या होता है? 1। साइन 60 कितना होता है? √3/2। वालेकुम अस्सलाम। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 अपने काम में शायद नहीं आएगा इसमें, रहने दो। ये 2 मान आपको याद होने चाहिए, साइन 91 और साइन 60 √3/2। ठीक है, चलो कौन सा कर रहे हो आप लोग? 5th का। फर्स्ट कर ही लिया आप लोगों ने। क्या आ गई? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों? जैसे लेंथ वगैरह होती है ना, लेंथ हो गई, हाइट हो गई, ये सब इनकी जो यूनिट होती है ना वो सिंगल पावर की होती है, यानी कि 1 घात की। अब क्षेत्रफल जो आएगा ना, क्षेत्रफल, उसमें 2 चीज़ें काम में आती है, लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ, और साथ में साइन किसका लगाते हैं अपन? मल्टीप्लाई का। तो मान लो लेंथ की यूनिट इकाई सेंटीमीटर है और चौड़ाई का मात्रक भी क्या है? सेंटीमीटर। तो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब लंबाई निकाल रहे अपन किसी की, मान लो लंबाई निकाल रहे हैं अपन, कमरे की लंबाई निकाल, लंबाई परिमाप निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परिमाप। क्या होता है आयत का परिमाप? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर।
और 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर, इनकी मात्रा कितना आ रहा है, 1 घात में, कितनी घात में, और क्षेत्रफल जो आएगा ना वो 2 घात में आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आयतन होगा फिर आयतन, वॉल्यूम, उसकी घात कितनी हो जाएगी, 3, वो आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 12। चलो, संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया क्या, नहीं, तुमने निकाल लिया और तुम्हारा भी हो गया। तो फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या आ रहा था, 231, निकाल लेना, अभी निकाल के जाना आप लोगों ने, जिसका नहीं निकला वो निकाल के दिखाएगा, फिर छुट्टी होगी। तीसरा क्या है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखवाया था बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बताओ, बोलो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपन ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि थीटा का मान 90 से कम है, 90 या फिर 90 से कम होगा तो ये लगाएंगे, 90 से बड़ा होगा तो सेकंड वाला लिखवाया ना वो लगाना है। ये निकाल लो, पाई का मान कितना रखोगे आप, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर क्या दे रखा है आपको, 21 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 60/360। पहले अपन ये सोल्व कर रहे हैं ना, उसको बाद में करेंगे। 21 को लिख दो खोल के, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 0 से 0 गया, 6/36। 6 से काट सकते क्या इसको, कितने टाइम, 6 टाइम। 7 के टेबल में 21 आता है क्या, कितनी बार, 3 बार। 7 एकम 7, 7 एक। अब देखो 3 से 6 काट सकते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6। 2 से ये काट सकते हैं क्या, 22, कितनी बार, क्या बचा, 11 इंटू 21, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 2 से 31। ये मैंने करवा दिया, मगर एग्ज़ाम में यहाँ पे निकालने के बाद में इसकी जगह पे सिर्फ आपको ये रख के आना है, क्योंकि अपन एक काम को 2 बार थोड़ी करेंगे, इतना टाइम थोड़ी रहेगा आपके पास। चलो, माइनस में क्या चल रहा है, 1/2 आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 21 का स्क्वायर, और साइन थीटा का मान कितना है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441, 400। और साइन 60 का मान क्या लिखवाया मैंने आपको अभी, साइन 60 बस, माइनस इसलिए 1 से गुणा होगा तो 441। ये दोनों गुणा हो सकते हैं क्या, दोनों आपस में अंदर से, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो अंडर रूट में हो रही है, बिना अंडर रूट का है, तो ये साथ लिखा जाएंगे मगर गुणा नहीं होंगे। इस तरीके से लिख दो, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 231 माइनस 441 √3/4 पूरे का ब्रैकेट लगा के क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर। बताओ, आई क्या बात समझ में सबको, इधर तुम्हारे नहीं आई समझ में, लिख लो एक बार। हाँ भाई, समझ गई। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नहीं हुआ ना, वो पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ तक का, मतलब ये ना यहाँ तक का ही, क्या लिखें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से लेके ये पूरा इधर का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
क्वेश्चन नंबर 4 या 3 कराऊँ, बताओ। 4 करा दो ना, 2 क्वेश्चन है। 3 वाला तो टाइम वाला है, तो टाइम वाले में क्या होगा देखो, टाइम वाले के दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक तो जो मिनट की सुई होती है ना, सुई को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में दे रखा होगा ना, मिनट की सुई, हैंड ऑफ ए क्लॉक, है ना। और एक क्वेश्चन आएगा घंटे की सुई वाला, जो एक तो देखो ये कौन सी सुई है वाली, और ये वाली घंटे की सुई। अभी देखो मिनट वाली सुई जब ये पूरा चक्कर करेगी, कितने मिनट बाद चक्कर पूरा होगा? 60 मिनट के बाद। तो 60 मिनट के बाद जब चक्कर पूरा करेगी, कितना एंगल बन जाएगा? 360 बनेगा, नहीं बनेगा? तो यानी कि 60 मिनट में कितना एंगल बना? 360 बना। 1 मिनट का निकालना है, क्या करोगे? 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करोगे? 60 का क्या लगा दोगे? डिवाइड लगा दोगे, नहीं लगाते हो भाई? 10 पेन 100 रुपये के हैं, 10 पेन 100 रुपये के हैं, तो एक पेन कितने का हो गया? 10 रुपये का आता है ना एक पेन, मतलब 10 रुपये का हो गया ना। 10 पेन 200 रुपये के हैं, एक कितने का पड़ा? 20 रुपये का। क्यों आ रहा 20? 200 में 10 का डिवाइड लगा रहे हो आप। 60 मिनट में इतना कोण बन रहा है, 60 मिनट में इतना एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? डिवाइड लगा दो, 0 कैंसिल आउट, 6 डिग्री। कितना? क्वेश्चन दे रहा 5 मिनट के अंदर कितना एंगल होगा। 5 मिनट का मतलब क्या हो गया? एक समोसा 6 रुपये का है, तो 5 समोसे कितने के हो गए? हाँ, क्या कर दोगे? एक समोसा 6 रुपये का आ रहा है, तो 5 समोसे कितने के हो गए? 30 के आ गए। 30 कहाँ से आया? क्या करा आपने? 6 को 5 से इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 मिनट में इतना एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 30 डिग्री। तो अब सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, ये मिनट की सुई है, क्या ये रेडियस का काम कर रही है? क्या त्रिज्या का काम कर रही है? त्रिज्या का। आर का मान कितना आ गया? आर की वैल्यू कितनी आ गई? बुक में दे रखा है ना, 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। निकाल लोगे क्या, या मैं कराऊँ? कर लोगे ना? ठीक है, तो मैं नहीं करवा रहा, फिर घर पे ट्राई करना, होमवर्क में करना घर। चलो अभी करके दिखाना, इसके बाद हो गया, छुट्टी जाओ, कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या हुआ? 4 कराऊंगा ना, 4 -1 करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तुम पढ़ना क्वेश्चन, नाम भूल गया मैं तो, इंग्लिश मीडियम की बच्ची। रेडियस का मतलब आर, एंगल का मतलब थीटा, कोण का मतलब क्या? थीटा कितना है? वालेकुम अस्सलाम। थीटा का मान कितना है भाई? राइट एंगल समकोण। क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? निकाल लेंगे। पाई का मान दे रखा है आपको कितना? ये ही रखना है, हालांकि उससे आंसर सही आएगा, मगर आपको यही रखना है। आपको बोल दिया आपका घर ये, तो आपको इसी घर में जाना पड़ेगा, या कहीं पड़ोस में जाके बैठेंगे, है ना।
तो ये दे रखा है तो इसी में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ लघु त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखवाया था मैंने, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2। पाई की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर का मतलब क्या, 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर को लिख सकते हो 10 × 10 हो गया छुट्टी, 10 × 10। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360 1/2। आर स्क्वायर का मतलब क्या, 10 का स्क्वायर और साइन 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, और साथ में क्या आएगा, 2 जीरो क्यों आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर दे रखे, 2 संख्या दे रखी, इसलिए आएंगे। अब क्या, एक जीरो से इस जीरो से इस जीरो से 9 1 9 9 4 36 9 एकम 9 9 चौक 36 कट गया। अब इसी में मत काटो वरना लग जाओगे, तो थोड़ा सोल्व करके लिख रहा हूँ। ऊपर क्या बचा देखो, इसके अलावा कुछ बचा क्या, 1 1 1 1 हो जाएगा वो तो, अपॉन 4 10 का स्क्वायर और साइन 90 का मान 1 है ना। 2 से काट दो, 2 एकम 2 पंजे 10 0 का 0। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, क्या बचा 157/2 माइनस 50। 2 का डिवाइड लगा दो, 2 सत्ते 14 2 से 14, एक बचेगा कितना जाएगा 17, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 टाइम, 2 8 16, पॉइंट लगाएंगे कितना बन जाएगा 10, 2 पंजे 10। आते ना भाग, कर लोगे ना या करके दिखाऊँ, -50 माइनस कर लो, 78.5 में से क्या माइनस करना है 50, तो 50 आएगा पॉइंट से पहले पहले, ये 0 लगा दो, 5 में 0 है तो 5 8, ये क्या बचेगा कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट अपने पास में आ गया साहब, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखवाएगा, ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे कर लो ताकि दिक्कत नहीं आएगी। 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री अपॉन 360, पाई का मान फिर से क्या रखोगे 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, दोनों को माइनस करो, 270/360, हटाओ पॉइंट, क्या लग जाएंगे 2 0, 10 का स्क्वायर 100 से 100 कटेगा, 1 0 से क्या दोनों 9 के पाड़े में आते कि 9 तिया 27 9 चौक 36, तो अपने पास आ गया 3 × 314/4, 2 दूनी और 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, यह आपको बार बार काम में आएगा ही, 2 से कट के 157 आएगा, तो 300 गुणा कर लो इससे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4/2, 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 2 तिया
एक बचेगा 11 बन जाएगा, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा के क्या उतार देंगे अपन 0, 2 पंजे 10, ये लो ख़त्म। कोई डाउट होगा ना तो पूछ सकते हो, नहीं है डाउट तो लिखो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।